सुबह से हो रही हल्की हल्की बूंदाबांदी ने तेज बारिश का रूप ले लिया था। बारिश की आवाज़ से राहुल की नींद खुल गई। कुछ देर वो बिस्तर पर यूं ही अलसाया सा लेटा रहा। थोड़ी देर बाद उठा। उसने किचन में जाकर कॉफ़ी बनाई और कॉफ़ी का मग लेकर बाहर बालकनी में आ गया। वो बालकनी में बैठकर दूर पहाड़ियों पर उतरे बादलों को देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि बादलों ने उन पहाड़ियों पर अपना घर बना लिया हो। नीचे बारिश हो रही थी, हवा भी तेज चल रही थी। हवा के झोंके रह रहकर राहुल के बालों को बिखेर रहे थे। वो मंत्रमुग्ध सा बादलों को नीचे उतरे देख रहा था। प्रकृति के वो नज़ारे और बारिश का शोर राहुल के अंदर एक हलचल मचा रहा था। कल रात से ना जाने क्यों उसे पूजा की बहुत याद आ रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था क्यों उसके साथ ऐसा हो रहा है। पूजा को छोड़े उसे 17 साल हो गए थे। हाँ, छोड़े हुए। उससे शादी न करने का फैसला राहुल ने ही तो लिया था और छोड़ दिया था पूजा को उसकी किस्मत के भरोसे। उसने एक बार भी नहीं सोचा गरीब अनाथ पूजा उसके बिना कैसे जिएगी। आज पूजा को याद करके वो अपने दिल को काबू नहीं कर पाया और बह जाने दिया उसने खुद को पूजा की यादों में। रिवाइंड होती यादों की रील कॉलेज के दिनों में पहुंच कर रुकी, जहां से राहुल एक बार फिर यादों के ट्रैक पर आगे चल पड़ा। हल्के नीले रंग की डेनिम की जीन्स और सफ़ेद टी शर्ट पहने, हाथ में गिटार लिए हुए राहुल फ्रेशर पार्टी में गाना गा रहा था। ऐसे ना मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूँगा, तुमको मैं चुरा लूँगा, तुमसे दिल में छुपा लूँगा। और ये गाना ना जाने कितनी लड़कियों के दिल को धड़का गया था। हर वो लड़की जो उसे गाते हुए देख रही थी, उसे लग रहा था ये गाना राहुल उसके लिए गा रहा है। जूनियर तो जूनियर, सीनियर्स भी इस गाने में खो गए थे। लड़के लड़कियां सब। उनके युवा दिल में हलचल मच गई थी। प्रोग्राम खुले मैदान में हो रहा था। मौसम सुहाना था। गनीमत थी बारिश नहीं हो रही थी, जबकि जुलाई आखिर में कब बारिश हो जाए कोई ठिकाना नहीं होता। राहुल के गाने का साथ आज मौसम भी दे रहा था। हल्की हल्की हवा हर दिल में जल तरंग बजा रही थी। हर कोई गाने में खोया हुआ था। गाना खत्म होते ही तालियों से सारा मैदान गूंज उठा। लड़के जहां सीटी बजा रहे थे, वहीं लड़कियां वंस मोर का शोर मचा रही थी। एक बार फिर राहुल ने माइक संभाला और गिटार हाथ में लेकर फिर से उसी गाने की राग छेड़ दी। हर किसी की नज़र राहुल पर थी, लेकिन राहुल की नज़रें उस लड़की पर टिकी थी जो देख तो उसी को रही थी, लेकिन कहीं खोई हुई थी। वो बहुत ही साधारण सा सूट पहने थे, कमर तक लंबी चोटी उसने बाएं कंधे पर आगे की ओर डाल रखी थी। रंग गोरा था, लेकिन चेहरा साधारण था। वो किसी सोच में डूबी थी। राहुल एक टक उसी को देख रहा था। एक आकर्षण सा था उसकी आंखों में, जिसमें राहुल गाना गाते गाते खो गया था। पार्टी खत्म होते होते 7 बज गए। अब हर किसी को घर जाने की जल्दी थी। आसमान पर बादल भी छाने लगे। पूजा सीने से बैग चिपकाए घर की ओर चल दी। चाल में स्वाभाविक रूप से तेजी आ गई थी। कुछ दूर बढ़ते ही बारिश तेज हो गई। पूजा बारिश से बचने के लिए शेड में जाने के लिए सोच ही रही थी कि तभी राहुल की गाड़ी एकदम उसके पास आकर रुकी। आइए, मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूंगा। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी, आप परेशान न होइए। पूजा की बोलती हुई जबान लड़खड़ा गई थी। जिस बंदे से कॉलेज की सारी लड़कियां बात करने के लिए मरी जाती है, वही बंदा उसे उसके घर छोड़ने का ऑफर दे रहा था। लेकिन पूजा उसके साथ बैठने में हिचकिचा रही थी। अरे, आप घबरा क्यों रही हैं? भीग गई तो बिना वजह बीमार पड़ जाएंगी। मैं सही सलामत आपको आपके घर छोड़ दूंगा।
पूजा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बारिश तेज हो रही थी। पूजा के पास कोई चारा नहीं था राहुल के साथ गाड़ी में बैठने के अलावा। रास्ते में राहुल ने उसका इंटरव्यू ले डाला। पूजा ने बताया कि वो अनाथ है, कोई नहीं है उसका। ये सुनकर राहुल को दुख हुआ। उसने मन ही मन ठान लिया कि वो पूजा का सहारा बनेगा, एक दोस्त की तरह। लेकिन दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। पूजा की जिंदगी में राहुल का आना उसको एक अलग ही दुनिया में ले गया, जहाँ जाकर वो सब कुछ भूल गई कि वो एक गरीब और अनाथ है, अनाथालय में पली बड़ी है। भूल गई कि राहुल एक अमीर घर का लड़का है। राहुल आकाश है तो वो धरती, और सबसे बड़ी बात वो ये भूल गई कि आकाश और धरती का मिलन कभी नहीं होता। हाँ, क्षितिज पर उनके मिलने का आभास मात्र होता है। वास्तविकता तो यही है कि वो कभी मिल नहीं सकते। पूजा के लिए राहुल पूरी दुनिया था, लेकिन राहुल के लिए पूजा के अलावा भी एक दुनिया थी, उसका परिवार। राहुल जानता था कि उसके घर वाले पूजा को कभी स्वीकार नहीं करेंगे, फिर भी उसे अपनी किस्मत पर भरोसा था। भरोसा इस बात का कि वो अपने मम्मी पापा का इकलौता बेटा है, इसलिए वो अपने प्यार को अपना बनाने के लिए उनको तैयार कर लेगा। लेकिन किस्मत ने राहुल का साथ नहीं दिया। उसके पापा दोनों की शादी करने को किसी भी तरह तैयार नहीं हुए। उन्होंने साफ कह दिया कि अगर पूजा से शादी करनी है तो तुमको हम लोगों को छोड़ना पड़ेगा। अरे पापा, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं न तो आप लोगों को छोड़ सकता हूँ और ना ही पूजा के बिना रह सकता हूँ। प्लीज पापा, आप एक बार पूजा से मिल लीजिए। राहुल के पापा उसकी मम्मी की तरफ मुड़े और दांत पीसते हुए बोले, राहुल की मम्मी, कह दो अपने लाडले से 2 दिन में फैसला करके मुझे बता दे कि वो दोनों में से किसको चुनेगा। और ये कहकर वो अपने कमरे में चले गए। राहुल ने एक उम्मीद से अपनी मम्मी की तरफ देखा। उसकी मम्मी की झुकी हुई नजरें पापा की बात का समर्थन कर रही थी। राहुल की आंखों में आंसू आ गए, फूट फूट कर रो पड़ा। एक पल को वो भूल गया वो एक लड़का है और लड़कों को इस तरह रोना शोभा नहीं देता। उस दिन के बाद वो पूजा से नहीं मिला। वो स्वार्थी हो गया। जिन्होंने उसे जन्म दिया उनको वो कैसे छोड़ सकता था। उसने अपने मन को समझा लिया कि प्यार पाने का नाम नहीं बल्कि कुर्बानी का नाम है। राहुल ने पूजा को इस बारे में कुछ नहीं बताया। वो जानता था कि पूजा उसे बहुत प्यार करती है और इस तरह कुछ भी न बताकर वो पूजा के मन में अपने प्रति नफरत भर देना चाहता था। उसने सोचा था कि पूजा उससे प्यार करके उसके बिना नहीं रह पाएगी, लेकिन नफरत करके शायद वो उसे भूल जाए। राहुल पूजा को भुलाकर पापा की बताई किसी और लड़की से शादी करने को बिल्कुल तैयार नहीं था। उसने अपने पापा की जिद के आगे पूजा को छोड़ देना तो मंजूर कर लिया था, लेकिन उसने किसी और लड़की से शादी नहीं की। उसके लिए पूजा के प्यार को भुला पाना नामुमकिन था। वैसे भी किसी के लिए अपने प्यार को भुला पाना इतना आसान कहाँ होता है, वो भी पहला प्यार। और फिर पूजा उसका पहला ही नहीं आखिरी प्यार भी थी। आज पहाड़ी पर उतरे बादलों को देखकर उसे पूजा की बहुत याद आ रही थी। पूजा अक्सर कहती थी, राहुल मुझे बादलों के उस पार जाना है, उस पार की दुनिया देखनी है मुझे। पूजा की ये बातें सुनकर राहुल मुस्कुरा देता और कहता, पूजा एक दिन मैं तुमको ऐसी दुनिया जरूर दिखाऊंगा। आज राहुल के सामने बादलों के पार की दुनिया थी, लेकिन उसको देखने वाली पूजा नहीं थी उसके साथ। वो आज खुद को अपराधी महसूस कर रहा था। पूजा से दूर होने के बाद उसने कभी पूजा से हाल लेने की कोशिश नहीं की। फिर आज उसे पूजा की याद क्यों आ रही थी? पूरे 17 साल हो गए थे। रह रहकर एक गाना उसे याद आ रहा था जिसे पूजा अक्सर गुनगुनाती थी। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा,
ओ हम नवा, ना कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा। ये गाना याद आते ही राहुल तड़प उठा। उसे पूजा की वो उम्मीदें याद आ गईं जो ये गाना गाते समय उसकी आंखों में हुआ करती थी। वो पूजा की तरफ से जितना ध्यान हटाने की कोशिश करता, उतना ही पूजा का भोला चेहरा उसकी आंखों के आगे आ जाता। बारिश अब कुछ कम हो गई थी। नीचे चारों तरफ पानी ही पानी था। पानी राहुल की आंखों में भी था। आंख बंद करते ही 2 बूंदें उसके गालों पर लुढ़क गई। राहुल का दिल कह रहा था कि उसे एक बार पूजा से मिलना चाहिए, लेकिन कैसे और क्यों, वो भी इतने सालों बाद। राहुल ने इतने सालों में बस पैसा ही कमाया था, अंधाधुंध पैसा। उसके पापा को भी तो बस पैसा ही चाहिए। राहुल पैसा कमाने की मशीन बन गया। राहुल के मम्मी पापा ने बहुत चाहा कि वो शादी कर ले, लेकिन शादी न करने के फैसले पर वो अड़ गया। राहुल को पूजा की यादें जब बेचैन करने लगी तो उसने अपना फ़ोन निकाला। पूजा का नंबर उसके पास नहीं था। तभी उसे इंदु अनाथालय की याद आई। यही तो रहा करती थी पूजा। इंदु अनाथालय का नंबर उसे मिल गया, लेकिन उसके दिमाग में उधेड़-बुन थी कि क्या अनाथालय से उसे पूजा का नंबर मिल पाएगा। पता नहीं अब पूजा वहाँ रहती भी है या नहीं, लेकिन उसे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। अनाथालय वालों ने पूजा का पता और फ़ोन नंबर बता दिया। पूजा का नंबर मिलते ही वो खुद को पूजा के करीब महसूस करने लगा, लेकिन उसका नंबर मिलाने में राहुल के हाथ काँप रहे थे। दिल की धड़कनें तेज हो गई। पूरा नंबर मिलाते मिलाते उसको अपनी धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। उसने झट से फ़ोन काट दिया और माथे पर उभर आई पसीने की नन्ही नन्ही बूंदों को उसने पोंछा। 2-3 बार ऐसा ही करता रहा। बार बार पूजा का नंबर मिलाता और बार बार काट देता। आखिर में मन को कड़ा करके नंबर मिला ही दिया। लगातार घंटी बजती रही। राहुल फ़ोन काटने वाला ही था कि उधर से किसी बच्ची ने हेलो बोला। पूजा की जगह एक बच्ची की आवाज़ सुनते ही राहुल हड़बड़ा गया। कहीं न कहीं उसके दिल को धक्का सा लगा। क्या मैं पूजा जी से बात कर सकता हूँ? आप कौन बोल रहे हैं अंकल? मैं पूजा जी का मित्र हूँ। हम कॉलेज में साथ पढ़ते थे। कहीं आप राहुल अंकल तो नहीं बोल रहे? हाँ, मैं ही हूँ। अचानक एक बच्ची के मुंह से अपना नाम सुनकर राहुल चौंक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उस बच्ची से कैसे पूछे कि वो कौन है, जबकि वो जान रहा था सब। लेकिन मन का एक कोना उस सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाह रहा था। तभी वो बच्ची फिर बोली, अंकल प्लीज़ आप घर आ जाइए, मम्मी की हालत ठीक नहीं है, वो बस आपको ही याद करती है। पूजा की बेटी कह रही है मम्मी की हालत बहुत ख़राब है, वो उसको याद करती है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? पूजा के पति शायद न हो, या शायद तलाक दे दिया हो पूजा को। लेकिन क्यों? और फिर पूजा मुझे क्यों याद करती है? राहुल के मन में बहुत कुछ चल रहा था। तभी उस बच्ची की आवाज़ फिर आई, हेलो अंकल, आप सुन रहे हैं ना? प्लीज़ आप जल्दी आ जाइए, शायद मम्मी के भीतर आपसे मिलकर फिर से जीने की उम्मीद जाग जाए। अंकल, हम दोनों बहनें मम्मी के बिना अनाथ हो जाएंगी। प्लीज़ अंकल, बचा लो मेरी मम्मी को। फूट फूट कर रो पड़ी वो बच्ची। आंसू रह की आंखों में भी आ गए। जिससे दूर होकर वो हमेशा तड़पता रहा था, आज उसी से मिलने जाने की सोचकर उसकी आंखें नम हो गई थी। पूजा बीमार थी और उसकी बेटी उससे प्रार्थना कर रही थी कि वो उसकी मम्मी को बचा ले। पूजा की बेटी से फ़ोन पर बात करने से लेकर पूजा के घर पहुंचने तक वो जैसे अपने होश में नहीं था। इतनी देर बस पूजा की यादों में खोया रहा, शायद जानबूझकर, क्योंकि उसकी बीमारी का सुनकर वो आगे का कुछ भी सोचना नहीं चाहता था।
दरवाजा एक 12-13 साल की बच्ची ने खोला। जैसे ही राहुल ने अपना परिचय दिया, वो राहुल से लिपट कर रो पड़ी। राहुल किसी अनिष्ट की आशंका से घबरा गया। उसने बच्ची को चुप कराकर पूजा के बारे में पूछा। बच्ची अपने आंसू पोंछते हुए उसे अंदर ले गई। सामने पलंग पर एक 5 फीट का बेहद थका, जिंदगी की जंग से हारा सा शरीर पड़ा था, जो सिर्फ 4 फीट का आभास दे रहा था। रंग काला पड़ चुका था, सिर के बाल भी काफी हद तक झड़ चुके थे। राहुल पूजा को देखते ही तड़प उठा। अब तक रुके उसके आंसू बगावत कर उठे। तभी पूजा की आंखों में हल्की सी हलचल हुई। शायद उसे राहुल के वहां होने का आभास हो गया था। उसने आंखें खोलने की कोशिश की। इस कोशिश में उसकी पलकें कई बार खुली बंद हुई, लेकिन आखिर में पूजा आंखें खोलने में कामयाब हो गई। राहुल को देखते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन अब चेहरे पर चिंताओं की जगह असीम संतोष ने ले ली। अब तक उसकी आंखों में अपनी बेटियों के भविष्य को लेकर जो डर था, उसकी जगह राहुल को देखते ही एक सुकून था। अब खुद के मरने का कोई डर नहीं था। उसके होंठ कांपे, फीकी मुस्कुराहट आ गई उसके होठों पर। बहुत कुछ कहना चाह रही थी वो, लेकिन होंठ उसका साथ नहीं दे रहे थे। फिर भी बहुत कोशिश करने पर उसके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, राहुल। राहुल ने आगे बढ़कर पूजा को बाहों में भर लिया। उसकी बाहों में आकर पूजा उससे एक छोटी बच्ची की तरह चिपक गई। पूजा की दोनों बेटियां रो रही थीं। पूजा और राहुल की आंखों में आंसू थे। थोड़ी देर में राहुल को वहां पूजा की बेटियों के होने का आभास हुआ। उसने जल्दी से पूजा को लिटा दिया। तभी पूजा की बड़ी बेटी ने पूजा की रिपोर्ट राहुल की तरफ बढ़ा दी। कुछ पल राहुल पूजा की बेटी के हाथ में पकड़ी उस रिपोर्ट को देखता रहा, जिसे खोलकर अंदर से देखने की हिम्मत फिलहाल उसमें नहीं थी। वो पूजा को देखकर जो समझ रहा था, उसकी रिपोर्ट देखकर हकीकत का सामना कैसे कर सकता था। अंदर ही अंदर वो टूटता जा रहा था, लेकिन फिर भी उसके आगे 3 जिंदगी थी जो उस पर आस लगाए थे। ऐसे में उसे संभालना ही था खुद को। राहुल ने कांपते हाथों से रिपोर्ट ले ली, लेकिन उसको खोलकर देखने में उसे काफी समय लगा। इस बीच वहां ऐसा सन्नाटा छाया था जिसका शोर वो चारों अपने भीतर सुन रहे थे। रिपोर्ट देखते ही राहुल की आशंका सही हो गई। पूजा को वास्तव में कैंसर ही था, ब्रेस्ट कैंसर। एक ब्रेस्ट हटाया जा चुका था। सरकारी अस्पताल में हुआ था ऑपरेशन, लेकिन उसके बाद होने वाली कीमोथेरेपी कष्टकारी थी। हालांकि सरकारी अस्पताल में पूजा का इलाज चल रहा था, लेकिन काफी समय से वो चलने फिरने में असमर्थ हो गई थी, तो बाकी की कीमोथेरेपी नहीं हो पाई थी। बेटियां कैसे मैनेज करती सब, बच्चियां ही तो थी वो। लेकिन राहुल के आ जाने से दोनों बच्चियों की आंखों में एक आशा की किरण नजर आ रही थी। राहुल ने कुछ फोन किए और पूजा को गोद में उठाया और दोनों बच्चियों को लेकर पहले तो सरकारी अस्पताल में पूजा के डॉक्टर से मिला। उनसे ट्रीटमेंट की फाइल लेकर शहर के सबसे बड़े कैंसर अस्पताल में पूजा को एडमिट करा दिया। इस सब के लिए उसको पैसा पानी की तरह बहाना पड़ा, जो उसके लिए मामूली बात थी। बिना पैसे के न तो सरकारी अस्पताल का डॉक्टर ट्रीटमेंट की फाइल देता और न ही इतने बड़े कैंसर अस्पताल में इतनी जल्दी पूजा को एडमिट कराया जा सकता था। इतना करते करते वो पूरी तरह थक चुका था। पूजा आईसीयू में थी और वो दोनों बच्चियों को कुछ खिलाने पिलाने ले गया, लेकिन पूरे समय राहुल के दिमाग में बस एक ही सवाल कौंधता रहा कि पूजा के पति कहाँ हैं। तीनों आईसीयू के बाहर रिसेप्शन में आकर बैठ गए। एसी चल रहा था। पूजा की छोटी बेटी राहुल की गोद में सिर रखकर सो चुकी थी। राहुल की गोद में आकर एक सुकून था उसके चेहरे पर। राहुल के दिमाग में बस एक ही सवाल उथल पुथल मचाए हुए था। आखिर उसने पूजा की बड़ी बेटी से पूछ ही लिया, बेटी तुम्हारे पापा कहाँ हैं? पापा नहीं है वो, मतलब?
अंकल, हम दोनों बहनें अनाथ थीं। मम्मी ने अनाथालय से गोद लिया है हमें। क्या? राहुल की आवाज में आश्चर्य मिश्रित खुशी थी, लेकिन तभी उसके मन में कुछ सवाल उठे कि पूजा के पति कहाँ हैं? उसने बच्चियों को गोद क्यों लिया? इन सवालों के जवाब तो पूजा से ही मिल सकते थे। पूजा की कीमोथेरेपी उसी दिन की गई। 2 दिन बाद पूजा कुछ बोलने लायक हुई। शरीर पहले ही खोखला हो चुका था, लेकिन अब राहुल को देखने के बाद उसके अंदर जीने की इच्छा जाग गई थी। राहुल प्यार था उसका, और आज उसका प्यार, उसका राहुल उसके पास था, तो वो कैसे उसे छोड़कर जा सकती थी। राहुल पूजा का हाथ पकड़कर उसके पास बैठ गया। दोनों एक दूसरे को बस एकटक देख रहे थे। दोनों के लब खामोश थे, लेकिन उनकी आंखों से बह रहे आंसू एक दूसरे से बातें कर रहे थे। अगले दिन पूजा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई। 20 दिन बाद फिर आना था चेकअप के लिए। राहुल पूजा और दोनों बच्चियों को पहाड़ी वाले घर ले आया, जहाँ से बादलों के पार की दुनिया दिख रही थी। पूजा और दोनों बच्चियों को ऐसी ही दुनिया देखनी थी। हालांकि जब उसने ये घर बनवाया था, तब सोचा भी नहीं था कि वो पूजा को कभी यहाँ ला पाएगा। लेकिन घर की डिज़ाइन फाइनल करते समय उसके अंतर मन में पूजा जरूर थी। 2-3 दिन बाद राहुल ने पूजा की दोनों बेटियों को बोर्डिंग में डाल दिया। वो यहाँ पूजा के साथ अकेला रहना चाहता था, और वो जी जान से पूजा की सेवा में जुट गया। लेकिन उसके जहन में पूजा के पति को लेकर जो सवाल थे, वो अभी भी जवाब के इंतजार में थे। 1-2 कीमोथेरेपी और हुई पूजा की। अब उसमें धीरे धीरे सुधार हो रहा था। एक तो राहुल ने उसकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। दूसरी सबसे बड़ी बात, पूजा की जीने की इच्छा उसमें सुधार कर रही थी। आज राहुल ने पूजा को नहला धुलाकर बालकनी में झूले पर बिठा दिया। वो खुद भी बगल में बैठ गया। पूजा की नजरें सामने पहाड़ी पर उतरे बादलों पर थी। वो एकटक सामने देख रही थी। तभी राहुल बोला, पूजा, तुम्हारे पति। इतना कहकर राहुल चुप हो गया। पूजा ने पलटकर उसे देखा और बहुत धीमी आवाज में बोली, मैंने शादी नहीं की राहुल। क्या? लेकिन क्यों? राहुल, शादी एक स्थूल चीज है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और मेरे पास 2 बेटियों की जिम्मेदारियां थी, तो मैं और कोई जिम्मेदारी कैसे उठा सकती थी? राहुल, तुम न आते तो पता नहीं मेरी बेटियों का क्या होता। पूजा, एक बात पूछूं? हाँ राहुल, पूछो। मैं भी तुमको सब कुछ बता देना चाहती हूँ। बीते 17 सालों की बहुत सी बातें। तुमने इन बच्चियों को गोद क्यों लिया, जबकि तुम खुद भी एक अनाथालय में रहती थी? पूजा एकटक सामने बादलों को देख रही थी, जो बरसने को तैयार थे। जैसे अतीत को याद करते हुए उसके आंसू आंखों का साथ छोड़ने को तैयार थे। वो एक गहरी सांस लेते हुए बोली, राहुल, तुम्हारे जाने के बाद मैं टूट गई। बिना बताए तुम चले गए थे। तुम्हारे बिना मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। बहुत इंतजार किया मैंने, लेकिन तुम कभी नहीं आए। मैं समझ गई थी कि मेरी और तुम्हारी किस्मत अलग हो चुकी है। बस इसको अपनी नियति मान लिया था, और मैंने पढ़ाई छोड़कर नौकरी कर ली। एक दिन रिया अनाथालय आई। कुछ दिन पहले पैदा हुई बच्ची को कोई इसलिए छोड़ गया था क्योंकि वो एक लड़की है। अनाथालय में हम सब मिलकर उसको पाल रहे थे। फिर 1 साल बाद एक और बच्ची आई, जिया। दोनों बच्चियां हमारे लिए एक खिलौना सी थी। पूजा ने एक गहरी सांस ली। बहुत थके शब्दों से वो आगे बोली, राहुल, एक दिन मैंने सुना रिया और जिया आपस में बात कर रही थी कि बादलों के पार क्या है, उनको ये देखना है मुझे। अपना बचपन याद आ गया, और फिर याद आ गए तुम, जिसने अपनी पूजा से वादा किया था कि वो एक दिन उसको बादलों के उस पार की दुनिया दिखाएगा। एक पल को पूजा फिर रुकी। उसने अपनी तेज हो चली सांसों को
नियंत्रित किया। फिर वो आगे बोली, राहुल, रिया और जिया की बातें सुनकर मैंने फैसला कर लिया कि एक दिन मैं उनको बादलों के पार की दुनिया दिखाऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो एक और पूजा बने, एक अनाथ और बेसहारा। पूजा की नजरें झुक गईं। उसको आत्मग्लानि हो रही थी। मैं नौकरी करती ही थी तो दोनों को अनाथालय से गोद लेकर एक किराए के घर में रहने लगी। मैं रिया और जिया के माथे से चिपका गरीब और अनाथ का लेबल हटाना चाहती थी, लेकिन एक बार फिर मेरी उम्मीदों का फैसला मेरी किस्मत को करना था। और देखो, मुझे कैंसर हो गया। मैं मरना नहीं चाहती थी। शायद इसलिए ईश्वर ने तुमको मेरे पास भेज दिया। अब मुझे अपनी बेटियों की न तो चिंता है, न अपने मर जाने का दुख। राहुल पूजा के अंतिम शब्द सुनकर तड़प उठा। उसने पूजा के मुंह पर हाथ रख दिया। वो पूजा को अपने सीने से लगाते हुए बोला, प्लीज पूजा, ऐसा न बोलो। मैं अब तुमको कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम हमेशा मेरे पास रहोगी। अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता, हमारी किस्मत भी नहीं। पूजा कसकर राहुल से चिपक गई। उसने आंखें बंद कर ली, जहां से 2 बूंदें निकलकर राहुल के सीने में समा गईं। 2 बूंदें राहुल की आंखों से भी गिरी, लेकिन दोनों की आंखों से गिरते आंसू इस बार खुशी के आंसू थे। अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।